Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 3 in geography and chapter 3 name is minerals and power resources. अब इस चैप्टर को हम जो है यहाँ पर जो है काफ़ी इजी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर किरी नाम की एक लड़की है जो सुकांत के साथ उसके नेटिव प्लेस यानी कि जो उसका जहाँ वह रहता है धनबाद के पास, वहाँ पर जो है वो घूमने के लिए जाती है। किरी को जानकर वहाँ पे आश्चर्य होता है कि वह जो है देखती है कि आसपास जो है सारा जो एरिया है वो काफ़ी ब्लैक है और वहाँ पे जो है काफ़ी धूल उड़ती हुई उसे दिखाई देती है। तो वह जो है सुखांत से पूछती है कि यह जो है पूरा जो प्लेस है यह ब्लैक यानी काला जो है और डस्ट भरा यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है। तो सुखांत इसका आंसर देता है कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे कुछ ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें कोयला भरकर ले जाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कोल माइंस है यानी कि कोयले की खदानें हैं जहाँ से खुदाई होकर जो है ट्रक्स में जो है कोयला भरा जाता है और यहाँ पर स्पेशली कोल मिनरल्स जो है उसकी माइनिंग होती है, खुदाई होती है, इसलिए यहाँ पर पूरा जो है एरिया जो है ब्लैक आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहाँ पे लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइंस यानी कि कोल माइंस में जो है एक ट्रक आपको लोड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है किरी जो है यहाँ पर जो है पूछती है सुकांत से कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो उसका जो है आंसर देते हुए सुकांत बताते हैं कि यहाँ पर जो है आपने कभी जो है बिस्किट बनते हुए कभी देखे हैं। तो यहाँ पर जो है बिस्किट्स में जैसे कि फ्लोर, आटा, मिल्क यानी दूध, शुगर यानी कि शक्कर, इसके अलावा कभी कभी जो है उसमें एग्स यानी अंडे भी मिले हुए होते हैं। और इस तरह से जब आप उस बिस्किट को जब आप देखते हैं जब बना हुआ तो उसमें क्या आप जो है ये सारे जो है इंग्रेडिएंट्स यानी जो भी उसमें तत्व मिलाए जाते हैं क्या आप उनको जो है अलग अलग करके देख पाते हैं। इसी तरह से जो है हमारी अर्थ यानी पृथ्वी पर जो है क्रस्ट है हमारा पार्ट, वहाँ पर जो है कई सारे मिनरल्स जो है वो रॉक्स जो होती है हमारी चट्टानें उनमें जो है अलग अलग जो है यहाँ पर जो है स्केटर्ड बिखरे हुए हैं। इस तरह से सुकांत उसको बताते हैं। अब देन यहाँ पे जो है मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल्स यानी कि प्राकृतिक रूप से जो है कुछ ऐसे जहाँ पे आपको जो है केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड over space, they are concentrated in a particular area or rocks formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. यानी कि मिनरल्स जो है हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये कहीं कहीं जो है इन मिनरल्स का जो है निर्माण होता है। और कुछ ऐसे एरिया भी हैं जैसे आर्कटिक ओशन यानी कि जब आप देखते हैं आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पर जो है इन मिनरल्स को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और वहाँ से मिनरल्स की माइनिंग करके जो है इनको नहीं निकाला जा सकता। अब आपके लिए यहाँ पर एक फैक्ट भी है, डू यू नो द साल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइड इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल्स यानी कि जो आप अपने भोजन में जो है साल्ट नमक का यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो है जिस पेंसिल का यूज़ जो है आप राइटिंग वर्क के लिए करते हैं वे भी मिनरल्स में काउंट किए जाते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। यानी कि यहाँ पर हम देखें कि मिनरल्स जो है वो अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स यानी कि अलग अलग जो हमारी भौगोलिक पर्यावरण होता है वहाँ पर अलग अलग कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। और मिनरल्स जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरफियरेंस यानी कि जो मनुष्य की बिना हस्तक्षेप के द्वारा ही जो है इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और इनको जो है अलग अलग प्रकार से हम जो है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स और डेंसिटी यानी कि
जो है वो मिनरल्स कितने सॉलिड होते हैं, हार्डनेस, कठोरता और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है इनमें जैसे कुछ मिनरल्स जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं जैसे सॉल्ट यानी नमक जो है पानी में घुल जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग मिनरल्स की कुछ हम यहाँ पर जो है आइडेंटिटी होती है, उनको पहचान सकते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, यानी कि हमारे अर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल, यानी कि इनकी संरचना के आधार पर हम देखें तो मिनरल्स को जो है टू टाइप्स में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जैसा कि आप यहाँ पे जो है इस जो बॉक्स में देख सकते हैं, मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स में जो है क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो रो फॉर्म में यानी कच्चे रूप में होता है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन, यानी कि मेटल्स जो होते हैं वो जो है हार्ड सब्सटेंसेस यानी कठोर तत्व होते हैं, और ये जो है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो है कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है इनमें जो है कुछ चमक होती है देखने को मिलती है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल, यानी कि यहाँ पर जो है आयरन और को देख सकते हैं आप, बॉक्साइट को देख सकते हैं, मैग्नीज, ये कुछ मेटेलिक के एग्जांपल है। मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस। मेटेलिक मिनरल्स जो है वो फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, यानी कि कुछ फेरस मिनरल्स होते हैं जिनमें जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स में जो है आयरन होता है। ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, यानी कि आयरन मीन्स लोहे की मात्रा। ओके, तो यहाँ पर जो है a non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead। यहाँ पर जो है नॉन फेरस मिनरल में जो है आयरन नहीं होता है, आयरन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कुछ और मेटल हो सकते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। यहाँ पर इस तरह से जो है आपको जो है इन नॉन फेरस मिनरल्स में आपको देखने को मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स, यानी कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इनमें जो है मेटल्स नहीं होते हैं। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, माइका, जिप्सम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, यानी कि जहाँ पे जो है कुछ हम मिनरल्स देखते हैं जैसे कि कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, ये जो है नॉन मेटेलिक मिनरल है, यानी कि यहाँ पर जो है इनमें आयरन नहीं होता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, यानी कि मिनरल्स को जो है किस तरह से निकाला जाता है, ये तो माइनिंग यानी खुदाई करके, ड्रिलिंग करके यानी कि जो है एक तरह से जो है छेदन करके बोर लगाया जाता है, और इसके अलावा क्वेरिंग यानी कि जो है उत्खनन करके। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग, अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि जो है यहाँ पर जो है जो चट्टानों के अंदर जो है दबे हुए या धसे हुए जो है मिनरल्स को जब बाहर निकाला जाता है, और जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस यानी कि ऊपरी सतह पर ही जो है कुछ यहाँ पे मिनरल्स जो है अर्थ क्रस्ट पर जो है ऊपरी सतह पर से नीचे दबे होते हैं, उन्हें माइनिंग कहा जाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शेडो डेप्थ आर टेकन आउट रिमूविंग द सरफेस लेयर दैट इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि कुछ मिनरल जो है काफ़ी कम गहराई पर जो है होते हैं, तो उनको डायरेक्टली जो है सरफेस से निकाल लिया जाता है, उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग यहाँ पे कहा जाता है। जैसे कि कोल माइनिंग के लिए जो है काफ़ी अंदर गहराई नहीं करना पड़ती है, और कोयले को जो है काफ़ी ऊपर ही, जहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि धनबाद, झारखंड, यहाँ पर ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग आपको देखने को मिलती है। डीप बोर्स कॉल्ड shafts have to be made to reach minerals deposit that lie a great depth।
और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है कुछ गहरे बोर किए जाते हैं, यानी कि जो है जहाँ पे ज़मीन के अंदर जो है बोर किए जाते हैं और उसे शाफ्ट कहा जाता है। और इस तरह से जो है कुछ मिनरल्स जो डिपॉजिट अंदर जो है यहाँ पर जो है हमारी क्रस्ट के सरफेस के अंदर जो है डेप्थ में जो है जमा होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। यहाँ पर फिगर 3.4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, यानी कि जो समुद्र के बीचों बीच में या लगभग समुद्र से जो है जहाँ पे तटीय क्षेत्र होते हैं उससे अंदर, यानी कि समुद्र के पानी के अंदर जहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है, यानी कि एक जैसे जैसे आप बोलते हैं कि बोरिंग की जाती है। और उसके अलावा जो है यहाँ से पेट्रोल और जो यहाँ पर नेचुरल गैस, ये सारे जो है कुछ मिनरल्स यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स भी निकाले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है कौन कौन से जो है प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, यानी मिनरल्स जो है अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ जो है इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं। सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि कुछ जो है इग्नियस रॉक, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्रीज और इग्नियस रॉक्स सभी में जो है मिनरल्स देखने को मिलते हैं। जनरली जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, यानी कि यहाँ पर जो है मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और ये जो है आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटेरियो, यानी कि आयरन और जो है वो नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटेरियो, कॉपर और निकल जो है मिनरल्स वो ओंटेरियो में पाए जाते हैं। कनाडा आयरन, निकेल, क्रोमाइड सॉरी यहाँ पर जो है कॉपर एंड निकल जो है वो उसके डिपॉजिट यानी भंडार आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ओंटेरियो और कनाडा में। उसके अलावा जो है आयरन, निकेल और उसके बाद क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन, निकेल, क्रोमाइड्स और प्लेटिनम जो कि साउथ अफ्रीका में है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, यानी कि सेडिमेंट्री यानी जिसे हम अवसादी चट्टानों के रूप में जानते हैं। और ये जो है रॉक्स कहाँ पाई जाती है, प्लेन्स में और यंग फोल्ड माउंटेन एरिया में जो है ये पाई जाती है। और यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल जैसे कि लाइम स्टोन, चूना पत्थर आपको देखने को मिलता है। लाइम स्टोन्स डिपॉजिट ऑफ कोकेसस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे जैसे कि अल्जीरिया में फॉस्फेट के बेड्स आपको यानी भंडार देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है मैग्नीज के भंडार आपको जॉर्जिया और यूक्रेन में। इसके अलावा लाइम स्टोन के डिपॉजिट आपको कोकेसस रीजन्स ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के कोकेशस जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मिनरल्स फ्यूल्स सच एस कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, यानी कि मिनरल्स फ्यूल जैसे कि यहाँ पर जो फ्यूल्स यानी कि जो ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम यानी कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो आपको सेडिमेंट्री स्ट्रेटा यानी कि यहाँ पर अवसादी परतों में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ आपके लिए फैक्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन कॉपर बिकॉज देन द रॉक्स लुक ब्लू इन कलर, यानी कि आप जो है यहाँ पर जो है कॉपर जब मिनरल्स आपको अगर देखना चाहें तो कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जो
जिनमें जो है ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है, तो आप उससे जो है पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो है कॉपर जो है मिनरल्स की यहाँ पे मात्रा है। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे किस तरह से जो है मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कंटिनेंट्स के बारे में वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे हम। तो इस जो है नेक्स्ट जो भी हमारा रिमेनिंग यहाँ पे टॉपिक है, इनको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कंप्लीट करेंगे। ओके।